गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद। मेरा नाम तो यार मतलब आज पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश से न्यू दिल्ली वंदे भारत का इफ्तिताह कर दिया है। बिल्कुल इनॉग्रेशन उन्होंने कर दिया। जल्दी से वॉच करते हैं और अभी अभी ही उन्होंने किया और अभी अभी वीडियो निकल कर आ रहा है। जल्दी से देखते हैं। बिल्कुल तो काउंट करते हैं स्टार्ट। कनेक्टिविटी उनकी दिल्ली से होगी और ये तस्वीरें हम आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लोगों ने उनका अब तो पूरे मुल्क के अंदर वंदे भारत शुरू कर दी है। इसका उद्घाटन किया इस हफ्ते में आई थिंक दूसरी किया, जायजा लिया, चीजों को समझने की कोशिश की, क्या बारीकियां हैं, क्या तकनीकियां हैं और किस तरह से सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से यार आवाम कितनी आई हुई है, आधुनिक है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में लोग ही लोग और कड़ी जुड़ती हुई जो कि हिमाचल प्रदेश के वासियों को ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलती हुई और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। वहां के लोगों में काफी वहां काफी खुश हैं क्योंकि अब जो कनेक्टिविटी है वो और तेज गति से लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी लगातार शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी बात यह है कि अब जो कनेक्टिविटी है वो काफी महत्वपूर्ण तो लोगों को थोड़ा सा रोक के रखते हैं। मोदी ने यहाँ पर निरीक्षण किया, दुनिया की कोशिश की और जो हमेशा से देखने को मिला कि एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी ये जो ट्रेन है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब इस तरह की एक आधुनिक ट्रेन की सौगात, जो आप जानते हैं कि देश में सिर्फ ऐसी चौथी ट्रेन है, चौथी ट्रेन, पहली ट्रेन जिसकी सौगात मिली है हिमाचल को। आज ऊना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। हफ्ते में 6 दिन तक ये ट्रेन चलेगी। तो निश्चित तौर पर हिमाचल में जो लोग रहते हैं इस रूट पर उन्हें बहुत सहूलियत होगी और हिमाचल से न्यू दिल्ली ना, उस पर भी एक सकारात्मक असर पड़ेगा क्योंकि दिल्ली से आवाजाही आसान होगी, जबरदस्त काम। और तीसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि बाकी जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि हिमाचल हब है फार्मास्यूटिकल का, फार्मा कंपनियों का और एक बड़े दवाइयों बनती है ना, होने जा रही है, जिससे आयात पर जो निर्भरता है कच्चे माल की दवाइयां बनाने के लिए वो बहुत कम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि काफी सकारात्मक असर आज जो जिन परियोजनाओं का या जो तोहफा आज हिमाचल की जनता को मिल रहा है उससे हिमाचल को मिलने वाला है। हिमाचल नई गति मिलने वाली है और निश्चित तौर पर हम जब आधुनिक भारत की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसा कोई हमें भी पीएम मिल जाता है, हमारे देश को भी आगे ले जाता है। बनाया गया ये डिजाइन आप जानते हैं कि कोई हमारे भी दिली खुशी होती है वाकई पाकिस्तान में इंडिया के साथ ही हम होते तो अच्छा है, उससे ज्यादा होती है, ये समय कम लेती है और साथ ही साथ तमाम सुविधाएं भी इन चीजों को तरस गए, सीसीटीवी लगी होती है, बैठने की जो सीट है वो ज्यादा आरामदायक होती है और दरअसल ये वो अनुभव कराती है कि किस तरह से रेलवे आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि उस दिशा में हिमाचल को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है और थोड़ी देर में जबरदस्त पार्क की शुरुआत, जो वर्ल्ड लीडर ट्रक पार्क है हिमाचल में 40% दवाइयां बनती है, देश भर की कुल दवाइयां देखें तो निश्चित तौर पर उस दिशा में भी एक बहुत हमारे तो बेहतर बोरी अभी तो लपेट के सोए हो है हिमाचल के लिए। आज हिमाचल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है 2 जगहों का, ऊना में और उसके बाद दूसरी जगह पर दौरा है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता को तमाम सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगा क्योंकि आप खुद ऊना में हैं, तो ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर लोगों की मिल रही है? प्रधानमंत्री उनके बीच हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है और लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि कहीं ना कहीं खुशी से आते हैं ना होगा? जी देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल जो मौजूदा सरकार है, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है जो हिमाचल में पिछले कई दशकों से नहीं हुए थे या फिर जिसके उम्मीद लोगों ने बहुत समय से पाली हुई थी और ऐसे सपने पूरे हो रहे हैं। जब आधुनिक ट्रेन यहाँ से आवाजाही शुरू हुई है, इसके साथ ही साथ कई इलाकों में सर्वे हो रहा है जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का भविष्य में काम होगा, छोटी लाइन जिसे बोलते हैं उसे ब्रॉड गेज करने का भी भविष्य में कुछ जगहों पर काम होगा। और दरअसल संपर्क, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संपर्क को बेहतर किया जाए, आवाजाही को आसान बनाया जाए और उस दिशा में रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है, आप एक दिन के अंदर ये ट्रेन नई दिल्ली से हम मंदौरा पहुंचेगी और उसके बाद ये ट्रेन थोड़ी देर बाद वापस हो जाएगी और शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 400 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय कर ये ट्रेन
हिमाचल के अमौदौरा पहुंचेगी और वहां से फिर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। तो इस तरह से एक तेज सफर होने वाला है, और जब सफर तेज होता है, आवाजाही आसान होती है, सहूलियत भरी होती है, तो उसका फर्क हम देखते हैं बाकी सेक्टर्स में, पर्यटन में, उद्योग धंधों में। और हिमाचल चूंकि फार्मा का एक बहुत बड़ा हब है, हम ये कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा हब है हिमाचल और उत्तराखंड। तो ऐसे में एक पार्क की शुरुआत जो दरअसल नई नौकरियों, नए रोजगार का सृजन करेगी, उद्योग धंधे को बढ़ावा देगी, और हम भविष्य में देखेंगे कि रोजगार के और मौके हिमाचल की जनता को मिलने वाले हैं, हिमाचल में उद्योग धंधे लगने वाले हैं। तो उस लिहाज से आप देखें, प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा है, जिसमें दूसरे कार्यक्रम के तहत जब सड़क संपर्क मार्ग के विस्तार के तहत उसमें हम देखेंगे कि कई नई और सड़कों की तरफ जब आगे बढ़ा जाएगा, तो दरअसल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हिमाचल में इसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। पर्यटन के लिहाज से हम जानते हैं कि रोड और रेल संपर्क का बेहतर होना अनिवार्य शर्त है किसी भी राज्य के लिए। सही कहा। और भाई साहब, फाइनली आज देश की चौथी वंदे भारत लॉन्च हो चुकी है हिमाचल प्रदेश से न्यू दिल्ली के लिए, और तकरीबन 400-450 किलोमीटर का सफर, और पीएम मोदी सुबह सुबह खुद पहुंचे हैं। ये 2 घंटे का हो जाएगा सफर, सिर्फ 2 घंटे में हिमाचल से नई दिल्ली। बिल्कुल। और नहीं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रेलवे मिनिस्टर भी आ सकते थे, वो भी कर सकते थे, बिल्कुल सब कुछ कर लेकिन पीएम मोदी जी खुद पहुंच रहे हैं हर जगह पर कि भाई साहब नहीं, देश आगे बढ़ रहा है, देश में नई चीजें आ रही हैं, तो मैं खुद आगे होऊंगा, क्योंकि इस देश का प्राइम मिनिस्टर आगे होगा तो भाई जाहिर बात है लोगों को भी होगा पता कि भाई जाहिर बात है सुबह उठ के देश के अंदर आगे काम बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है भैया, सुबह उठ के आ जाते हैं। ये देखे ना यार, मतलब कि हमारे तो अभी कंबल ऊपर ओढ़ के सोए हुए होंगे। ये सही बोला आपने। 4 ट्रेनों का खुद इफ्तिताह किया, खुद देखो ना, झंडी लहरा के। इस हफ्ते आई थिंक दूसरी तीसरी को हो रही है। बिल्कुल, ये देखे यार, इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। देखो अंदर पहले गए हैं, इसका भी मुआयना किया, सीटें देखी, फिर इंजन वाले तरफ गए, वहां पे चीजें देखी, फिर हर चीज का देखा है ना, लोगों से मिले भी हैं लोग। वो कितने इकट्ठे हुए जो हजारों की तादाद में आए थे। अच्छा, तो लोग ये पुलिस रोक के रखती नहीं तो पूरा मजा सारा प्रदेश आ जाता है इधर, लाखों की दुनिया इकट्ठी हो जाती है मोदी जी की एक झलक देखने के लिए। और देखो ना जो आए हुए थे, बैनर उठाए हुए हैं, झंडे उठाए हुए हैं भाई। यार वजह खुशी होती है ना कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ इफ्तिताह करने रेल का, हमारे देश हमारे मतलब के स्टेट के अंदर जाए, देखें एक झलक देखें खुशी से, वही ना, लोग खुशी से आते भी हैं। बिल्कुल। और फिर आगे से प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो तो मैं कहता हूँ कि रात को बंदा सो ही नहीं, सुबह पहुंचे जल्दी स्टेशन। मोदी जी की आदत है, खुल मिल भी जाते हैं, बाद औकात सिक्योरिटी को भी हटा देते हैं, अपनी आवाम से मिलते हैं, खुले आओ। सिक्योरिटी के आपने देखा होगा कि तरह था। बिल्कुल। अभी भी देखो ना, बंदों का डिफरेंस तकरीबन आप और मेरे जितना ही था। सामने खड़े हुए थे लेकिन सिक्योरिटी वाले थे, लेकिन इतना ही डिफरेंस था। लेकिन वो सामने मैं एक और बात बताता हूँ, मेरी भी उम्र तक में 50 साल हो गए, हम तरस गए हैं ऐसी चीजों को, ऐसी चीजें देखते देखते। हमारे देश में 75 सालों में ऐसा कोई इफ्तिताह नहीं हुआ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कोई इफ्तिताह नहीं हुआ, चाहे वजीर आजम ने किया, चाहे मिनिस्टर ने किया, कोई ऐसी रेल नहीं चलाई कि खुद आके ऐसा काम किया। मोदी जी खुद जा रहे हैं रेलवे स्टेशन में, खुद इफ्तिताह कर रहे हैं, खुद चला। अब बुलेट ट्रेन की तरफ जाता जा रहा है, ये देखें, बहुत आगे यार 150 किलोमीटर की स्पीड मारती है अगर ये ट्रेन, 160 तो मारती है, ठीक है। वैसे 200 तक ये जाती है आराम से, लेकिन ट्रैक जगह मगह का होता है तो 150-160 इतनी स्पीड हमें कहाँ मिली है। हमें तो मतलब 100-120 में। आप इधर से कराची जाते थे, आप 180-100-120 पे ही। बिल्कुल 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे। ट्रेन को देखो ना, 160-180 की स्पीड है। ये अगर यहाँ से अगर कराची के लिए चले ना, हमारा 8 घंटों में बिल्कुल, और अभी हम लोग 24 घंटों में पहुंचे। 24 घंटों में 3 से कम हो जाएगी। अंदाजा लगा यार, इंडिया आगे बढ़ गया यार, बहुत बढ़ चुका है, और काम लगा हुआ है, और रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, और सर्वे हो रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या जाते जाते आवाम को तोहफा देते जाएंगे। ये तो आगे देखेंगे, पता लगे। तो बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर वीडियो करते हैं,